नमस्कार, स्वागत है। मेरा नाम हेमंत कुमार है। आज हम बात करेंगे मेरठ के बहुचर्चित हत्याकांड के हत्यारों को जब रामायण दी गई जेल में तो उनका रिएक्शन कैसा था। ये रामायण किसने दी, ये भी आप जानना चाहते होंगे। दरअसल बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान के जेल में बंद होने की खबर तो आप तक पहुंची गई है और आपको पता है, लेकिन जेल में इन्हें मेरठ के सांसद और टीवी सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने रामायण भेंट की है। इस दौरान ये कहा जा रहा है कि अरुण गोविल से रामायण लेकर के जघन्य कत्ल की आरोपी मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये आप तय कीजिए। लेकिन सौरभ हत्याकांड के कैदियों से मुलाकात के सवाल पर अरुण गोविल ने हम जैसे पत्रकारों को ये बताया है कि उनसे मुलाकात हुई लेकिन बात नहीं हुई। उन लोगों ने बहुत श्रद्धा के साथ रामायण को स्वीकार किया है। मुस्कान की आंखों में आंसू के सवाल पर अरुण गोविल ने कहा कि संवेदनशीलता तो हर व्यक्ति में होती है, मैंने उनको समझाया नहीं है। रामायण से लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। सभी धर्मों के लोगों ने बहुत श्रद्धा के साथ रामायण को स्वीकार किया है। अभी तक घरों में रामायण नहीं बांटी गई है, लेकिन जेल का अनुभव अपना अनुभव अलग है। गांव में लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पर वितरित रामायण की गई है। सभी लोगों ने यहां पर अनुशासन में आकर के लाइन में लगकर रामायण की प्रतियां ली हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ से सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल ने घर घर रामायण अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों और कैदियों को रामायण का वितरण किया। इस दौरान जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल को भी रामायण भेंट की गई है। देखना होगा कि इनके जीवन में क्या कोई ये रामायण परिवर्तन ला पाती है या नहीं ला पाती है, क्योंकि इस जघन्य हत्याकांड के बाद से पूरे देश में ये चर्चा है इनके सत्याकांड की, इनकी जघन्यता की, और लोग यही दुआ कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे हत्यारों को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को इससे सबक मिले। वहीं अरुण गोविल ने पत्रकारों को कहा कि बहुत दिनों से उनके मन में इच्छा थी कि जेल में रामायण बांटी जाए। इसी क्रम में यहाँ पर ये रामायण वितरित की गई। सभी ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया। जिसने स्वेच्छा से मांगा उसको दी गई और आज हमने यहाँ पर करीब 1500 रामायण की प्रतियां बांटी है। जैसे ही हमारी जेल में एंट्री हुई तो पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। 4 जगह पर हमने रामायण दी और इसी जेल में बंद है इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी जो है साहिल और मुस्कान। वहीं अरुण गोविल ने बताया कि महिलाओं को भी यहाँ पर कैदियों को रामायण दी गई है। अरुण गोविल ने सभी से रामायण पढ़ने का भी आग्रह किया है। अरुण गोविल ने कहा कि सभी से आग्रह किया जाता है कि रामायण ज़रूर से पढ़ें, तभी समझ में आएगा कि कैसे जीवन को जीना है। रामायण धार्मिक ग्रंथ तो है ही, साथ में सामाजिक और पारिवारिक आचरण की गाइड भी है। हम सभी को ये उत्तरदायित्व भी सिखाता है, जीवन के मूल्य भी सिखाता है। और उन्होंने कहा कि लोगों ने बहुत श्रद्धा के साथ इसे सिर झुका करके स्वीकार किया है। कई कैदियों ने अंग्रेजी में उनसे गुड जॉब कह करके उनकी हौसला अफजाई की है। ये सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा अरुण गोविल को। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि भाई तुम आ तो गए हो यहाँ पर, आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द यहाँ से बाहर हो, लेकिन जाते वक्त यहाँ पर काम करके जाएं कि दोबारा यहाँ पर ना आना पड़े। अब आपको बता दें कि जेल में अरुण गोविल की एंट्री और वहाँ पर साहिल और मुस्कान को रामायण देने को लेकर के भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं हैं। हालांकि अरुण गोविल ये मानते हैं कि साहिल और मुस्कान जैसे जो हत्यारे हैं, जघन्य हत्यारे, उनके जीवन में रामायण बदलाव लाएगी, उनका ये मानना है। लेकिन देश भर के लोग तो यही मानते हैं कि ऐसे हत्यारों को कम से कम फांसी की सज़ा हो ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिले। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर से बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं। नमस्कार।